श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री सरस्वती नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टितो तीर्थास्पदं स्युविरिञ्चनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते बंसी विभूषित करालमणिदावा पीताम्बराधरो बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो बल बुद्धि विद्या देव मोहि हे हनुमान। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश
विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री गणेश भगवान की, श्री शंकर भगवान की, गंगा मैया की, सरयू मैया की, यमुना मैया की, वृंदावन धाम की, श्री राम लला सरकार की, अयोध्या धाम की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, वीर बजरंगबली दादा की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए समस्त वैदिक विद्वान के चरणों का रज मस्तक पर धारण करते हुए भोले बाबा के चरणों में कोट शाह बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सत्संगिता का आज द्वितीय दिवस। आइए कल की भांति आज भी हम सभी सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करें भगवत हरि स्मरण के माध्यम से। तदुपरांत उन्हीं के प्रेरणा अनुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। जो भक्तजन जो कथा के रसिक हैं, भावुक हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो सभी पंडाल में उपस्थित होने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं वो खूब भाव से प्रेम से भगवत स्मरण करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल
करारि बिंदेन पगार बिंदम मुखार बिंदे बिंदे शियंतम बटस पत्रस फुटे सैतम बालम मुकुंदम मनसाय स्मराम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वा मृत में जीवे पिबस्वा मृत में तदे गोविंद दामोदर माधवे राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल श्याम श्याम बोल श्याम श्याम बोल श्याम श्याम बोल श्याम श्याम बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल श्री राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल जय हो केशव माधव हरि हरि बोल अज केशव माधव हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल केशव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल श्री श्री राधे श्री श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी भगवान की संत समाज की वीर बजरंग बली दादा की हर हर महादेव जय जय श्री राम। जय यात्रा करते हैं
तो उस यात्रा को संपन्न करने के लिए उनका चयन करते हैं। जैसी दूरी वैसा साधन, और प्रायः हर कोई ये चाहता है कि जिस साधन से हम यात्रा करें वो मेरा साधन मजबूत हो, आरामदायक हो। दादाश्री तो इस भवसागर से निकलकर इस भवसागर को पार करने के लिए हमारे धर्म सम्राट श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सांसारिक जीवों के लिए एक बड़ा सुंदर मजबूत साधन प्रस्तुत किया। कहा बेटे, इस भवसागर को पार करने के साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो साधन मैं दे रहा हूं ये साधन तुम्हारे लिए शायद सबसे उत्तम, सबसे मजबूत और सबसे सुखद साधन मैं दे रहा हूं। वो साधन क्या है? भवसागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताका दृढ़ नावा। दृढ़ माने मजबूत। लो, ये भगवान की कथा तुमको मैं दे रहा हूं, और इस भगवत कथा रूपी नौका पे बैठो और इस भवसागर को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, अब इसकी गारंटी है कि आपको इस भवसागर से पार उतार ही देगा, कर ही देगा। आइए श्री गोस्वामी जी महाराज के द्वारा बताए हुए मार्ग से इस श्याम कथा रूपी नौका में बैठ करके और हम सभी भगवत कथा की तरफ प्रस्थान करें। कल हम सभी ने ग्रंथ परिचय सुना। ग्रंथ तो इतना विस्तारित है कि न शक्यते विस्तर्तुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। कोई वक्ता 100 वर्षों में भी संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार से गायन करना चाहे तो भगवत कृपा से आच्छादित जो वक्ता है उस 100 वर्षों में भी उसके लिए समय कम ही पड़ जाएगा। लेकिन आइए, जो भी समय हमारे ठाकुर जी ने दिया है हम सभी के लिए, परंपरा अनुसार 7 दिनों में हम सभी भगवान की अनन्य लीलाओं से परिचित होते हुए और आगे बढ़ेंगे। महात्म के उपरांत प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी महाराज दर्शाते हैं इस श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। और 18 का बड़ा योग है। 18 पुराण हैं, 18 दिन का महाभारत था, 18,000 श्लोक हैं। इस पर हमारे बड़े बड़े ज्ञानियों ने बड़े बड़े भाव प्रस्तुत किए। 18,000 श्लोक 335 अध्यायों में विभाजित, 12 स्कंद, और प्रथम स्कंद के प्रारंभ में श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। और ये मंगलाचरण सार्वभौम है। इस मंगलाचरण की फलश्रुति ये कहती है, कोई कितना बड़ा पापी हो, भागवत मैंने बताया कल कि भागवत के अक्षर अक्षर में मेरा श्याम ही तो विराजमान है। अब देख लो, प्रथम स्कंद के मंगलाचरण की फलश्रुति उठा करके देखो, कोई जीवन भर का पापी
और ये मंगलाचरण भागवत के प्रथम स्कंद का जो श्री व्यास जी ने लिखा, ऐसा फलश्रुति कहती है कि एक बार अगर वो हृदय से इस मंगलाचरण को भाव से श्रवण कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं। ये ग्रंथ है ये। तो आइए हम सभी सबसे पहले श्री व्यास जी महाराज के साथ में भागवत के प्रथम स्कंद मंगलाचरण का दर्शन करें। जन्माद्यास्य तून्वयादितरतस् जरथे सुविज्ञा स्वराट तेरी ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सरतो नृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजित कैत्रवो त्रिपरमो निर्मत्सराणां शताम् वेदमवास्तवमत्र वस्तु स्यूतम् तापत्रयोन्मूलनम्। बड़ा सुंदर भाव है। जिस श्लोक के जिस पंक्ति पर ठहर जाओ हृदय से, वही डुबो देती है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरा सद्यो ह्यद्वरुध्यते प्रकृतिभिः सुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। और अंतिम पंक्ति तो इस मंगलाचरण का अगर प्राण कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं। कितना सुंदर भाव दे रहे श्री व्यास जी महाराज। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका निगम कहते हैं उन वेदों को। और श्री व्यास जी महाराज इस भागवत को कितना सुंदर विशेषण दे रहे हैं कि उस निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये भागवत परिपक्व फल है। वेद अपने में मामूली थोड़ी है। भगवानोवाच, भगवान की बाणी। और विचार कीजिए कि ये श्रीमद् भागवत को विशेषण क्या दे रहे हैं श्री व्यास जी महाराज। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उस निगम रूपी वेद कल्प वृक्ष का ये भागवत रूपी परिपक्व फल है।
किसी ने व्यास जी से पूछ लिया, बाबा आपका ये भागवत रूपी फल उस वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष से जब धरातल पे आया तो आप बता रहे हो कि ये पका हुआ फल है। तो पका हुआ फल मैंने देखा है कि जब किसी डाल से टूट के नीचे गिरता है तो उसमें कोई ना कोई विकृति आ जाती है, कहीं फूट जाता है, टूट जाता है। हाँ? तो क्या कहीं ऐसा इस भागवत के लिए तो नहीं है? श्री व्यास जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पका हुआ फल है और बिल्कुल सबूत फल है, इसकी गारंटी। कैसे बाबा? कहा इसलिए क्योंकि अगर ये उन वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष की उच्च शाखाओं से टूट के अगर धरातल पर एकदम से गिरा होता तो संभवतः इसमें कोई विकृति आ सकती थी, टूट फूट सकता था, लेकिन ये एकदम से धरातल पे नहीं आया, अपितु शिक्षित प्रशिक्षित शाखा पल्लव परंपरायाम, वेदों की उच्च शाखाओं से ये टपका तो फल, लेकिन एक शाखा से दूसरी शाखा पर, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर, इस तरह धरातल पे आया। कैसे? सर्वप्रथम ये भागवत रूपी जो परिपक्व फल आपके सामने प्रकट है, ये 4 श्लोकों में स्वयं भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा को उपदेश किया था, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम पश्चात अहमेदेत चेयो शिष्य सोस्म हम। 4 श्लोकों में श्री भगवान नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया और फिर श्री ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक श्री नारद जी को प्रदान किया और फिर नारद जी ने वही 4 श्लोक श्री व्यास जी महाराज को प्रदान किया और प्रेरित करके फिर उसी 4 श्लोक को विस्तारित करवा करके 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हुआ ये भागवत रूपी परिपक्व फल। और श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी के माध्यम से चराचर जगत को यह फल प्रदान किया। तो व्यास जी कहते हैं कि ये फल पका हुआ भी है और सबूत है, क्योंकि शाखा पल्लव परंपरायाम, एकदम से धरातल पे नहीं आया है। अच्छा बाबा, बड़ी अच्छी बात, पका हुआ भी फल है, सबूत भी है, लेकिन कभी कभी हम फल खाते हैं तो कोई कोई फल खट्टा निकल जाता है, कसैला निकल जाता है। तो इसकी क्या गारंटी है कि यह आपका भागवत रूपी जो पका हुआ फल है ये मीठा ही है? तब श्री व्यास जी ने कहा सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। किसी वृक्ष पर कोई तोता बैठता है, सबसे फल का सबसे उत्तम पारखी तोता माना गया है। किसी वृक्ष पर तोता बैठता है तो उस वृक्ष का जो सबसे सुंदर फल होता है, तोता उसी में चोंच मारता है सबसे पहले। तो इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जी जैसे सुख का मुख लगा हुआ है। और श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? जो निज लाभ तुष्टा, दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपने आनंद में रहने वाले। हम आप, हमारी 2 वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो हमारा हर्ष और दूसरा हमारा विस्मात। ये हमारी वस्तु है और बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। हर्ष के जगह पे अगर हम हर्ष नहीं कर रहे हैं और विस्मात की जगह पे अगर हम दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो शायद ये मर्यादा टूट जाएगी। ये हमारी दोनों वस्तुएं, लेकिन संजोग से हमने अपनी ये दोनों वस्तुएं दूसरे के हाथ में दे दी। किसी ने सम्मान किया, माला पहनाया तो हम हर्ष से भर गए, और किसी ने 2 कटु वचन क्या सुना दिए तो हम विस्माद से भर गए। थी हमारी वस्तु, हमने दे दिया दूसरे के हाथ में। परंतु नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज हमारे ऐसे नहीं हैं।
उनका हर्ष विस्माद उनके पास है। निज लाभ तुष्टा, वो अपने ही आनंद में रहने वाले, ऐसे सुख का मुख लगा हुआ है इस भागवत में। तो इसलिए ये फल पका हुआ भी है, सबूत भी है और मीठा भी है, इसकी गारंटी है। बैठ कर श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रम संयुतम। अच्छा बाबा, तो बताओ इस फल को करें क्या? श्री व्यास जी महाराज कहते हैं इस फल को पीवत भागवतम, इसको पियो। लोग हंसने लगे, बाबा फल खाया जाता है, चूसा जाता है, आप कह रहे हो फल को पियो। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं देखिए भाई, जिस फल में छिलका गुठली हो उसको तो आप खाओगे, चूसोगे, लेकिन ये हमारा जो दिव्य फल है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें वो परमात्मा ही रस स्वरूप आके विद्यमान हो गया है। परमात्मा को वेद की श्रुतियों ने रस स्वरूप दर्शाया है। आज वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी परिपक्व फल में आके भर गया है, इसलिए पिबत भागवतम, पियो इसको। कितनी बार पिए बाबा? अभी पड़ोसी के यहाँ हो रही थी, वहां पिया। हरिद्वार गए थे, वहां पिया। बहुत बार, कई बार तो पी लिया। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि भैया मुहुर्मुहु बार बार पियो। कितनी बार? जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ। और वास्तविकता है, जिन्होंने ये कहा कि मैंने 2 बार भागवत सुन ली, 4 बार सुन ली, भगवान की कथा बार बार सुन ली, अब उसी कथा को क्या सुनना, तो वास्तव में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही। जिन्होंने ये बोल दिया कि मैंने तो कई बार सुन लिया, उसी कथा को क्या सुनना, तो रस विशेष जाना के लिए समझ लेना कि अभी कथा का रस इन्हें मिला ही नहीं। अच्छा बाबा, चलिए ठीक है, किसको किसको ये दिव्य रस आप पिला रहे हैं? तब श्री व्यास जी महाराज ने 2 लोगों का नाम लिया, रसिका, भावुका। अरे रसिकों आओ, अरे भावुकों आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये दिव्य रस तैयार किया है। बाबा केवल 2 ही लोगों के लिए? श्री व्यास जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, है तो ये सार्वभौम सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए ये है, लेकिन थोड़ा प्यासे को पानी पिलाने का आनंद कुछ और ही मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर से गुजर रहा हो जिसको प्यास ना लगी हो, उसको बुला करके आप जल पान कराओ तो उतनी स्वेच्छा, उतने मन से ना तो पानी पिएगा
और ना आपको पिलाने में ही मजा आएगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो पानी तलाश रहा हो कि कहीं जल मिल जाए तो प्यास बुझ जाए, ऐसे व्यक्ति को आपने अगर जल पिलाया तो उसका आनंद कुछ और है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज दो लोगों का नाम लेते हैं, अरे रसिको आओ, अरे भावुको आओ। मंगलाचरण उपरांत श्री शौनक जी महाराज नैमिषारण्य में नैमिष क्षेत्र ऋषया शौनका दया 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज। और आज उन समस्त ऋषियों की तरफ से 6 प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से। और देखिए, पर कारज के कारण साधुन धरा शरीर, ये जो 6 प्रश्न कर रहे हैं श्री शौनक जी, ये अपने लिए, अपने कल्याण के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो इस जगत के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। इस समाज में विकृति आती है, ये समाज जब अधर्म में डूबता है तो इसकी चिंता किसी राजा को नहीं होती, किसी धनाढ्य को नहीं होती, किसी व्यापारी को नहीं होती। इस समाज की चिंता होती है तो किसी संत को ही। गाधि तने मन चिंता व्यापी। त्रेता में जब अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, रावण का आतंक, चलत दसानन डोले यौनी, गर्जत गर्भ समय सुरवनी, रावण आवत सुनै सकोहा, देवन तकई मेर गिर खोहा। इतना अधर्म फैल गया इस पृथ्वी पर। बहुत सारे राजा थे उस समय, और ऐसे ऐसे राजा थे कि अगर एक पत्र लिख करके लंका रावण के पास भेज देते तो रावण वहीं रुक जाता। अरे भाई, उस समय 4-6 राजा तो बिल्कुल प्रमुख थे। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, काशी नरेश, और तो मिथिला नरेश महाराज जनक, और तो जाने दीजिए किष्किंधा नरेश बाली। बाली के सामने रावण की क्या औकात थी, लेकिन राजा थे ना। समाज की पीड़ा, धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, एक राजा को क्या पड़ी है। चिंता हुई तो किसको? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, कि अब हरि बिन मरे न निश्चय। आज श्री शौनक जी महाराज उन शौनकादिक ऋषियों की तरफ से इस जगत कल्याण के लिए केवल 6 प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से, और इसी 6 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण भागवत का वर्णन करना पड़ रहा है श्री सूत जी महाराज को। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। 6 प्रश्न कौन से हैं? पहला प्रश्न कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मंदिर बनवाना, मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करना, मंदिर जाकर के पूजा करना, क्या एक मानव का यही धर्म है? दूसरा प्रश्न, हम तीर्थों में, मंदिरों में जाते हैं, शिव दरबार में जाते हैं तो लोग कहते हैं शिव की पूजा करो। श्री राम दरबार में जाते हैं तो लोग कहते हैं राम जी की पूजा करो। तो लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, तो महाराज हम इष्ट किसको माने, पूजा किसकी करें? तीसरा प्रश्न, वेदों में भगवान का नाम अजन्मा बताया गया है, वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, और जब वो निर्गुण निराकार है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, वसुदेव देवकी का बेटा कृष्ण कैसे बना? चौथा प्रश्न किया श्री शौनक जी ने कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहते हैं 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं। तो महाराज कोई तो कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
तो शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भगवान के अवतार कितने हैं और पांचवा प्रश्न कि इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठे प्रश्न में पूछा कि राम जी आए, रावण का वध करके धर्म की स्थापना करी, हमारे श्री कृष्ण भगवान इस धराधाम पे आए, कंस को मार करके अधर्म को मिटा के धर्म की स्थापना की। लेकिन जब भगवान अपनी लीला संभरण करके इस धराधाम से चले गए और फिर जब धर्म के ऊपर कोई संकट आया तो फिर धर्म कम शरणम गता, फिर धर्म किसकी शरण में गए। ये 6 प्रश्न किया शौनक जी ने सूत जी महाराज। सूत जी महाराज तो गदगद हो गए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न करता है, जैसे भगवान भोले बाबा से माता पार्वती ने जब राम कवन प्रभु पूछो तो ही भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मैं जानता हूं कि पिछले जन्म में तो तुमने संशय से पूछा था, लेकिन अब की जन्म में तुमने इस लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, इस सकल लोक जग पावन गंगा। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। ऋषियों, बड़े उत्तम प्रश्न तुम्हारे हैं, लेकिन ठहरो जरा, मैं अपने गुरुदेव भगवान का वंदन तो कर लूं। अब श्री सूत जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का चरण वंदन करते हैं। यम प्रभुजंतु मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहार पुत्रेत तन्मय तया तर्वो भिने दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। यम प्रव्रजन्ति मनुपेत मपेत कृत्यम। श्री बंदन में ही श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का पूरा परिचय ही दे डाला। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। उनका वैराग्य कितने उच्च कोटि का है कि जन्म लिया और वन की तरफ चल पड़े। और ऐसा भी नहीं कि घर में कोई उनको चाहने वाला नहीं था। पिता श्री व्यास पुत्रेत तन्मयतया, अपने पुत्र के प्रेम में आगे आगे श्री सुखदेव जी दौड़े जा रहे हैं वन की तरफ, और पीछे बेटा, अरे बेटा एक रात्रि तो कम से कम रुक जाओ माता पिता के पास में। लेकिन धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। ये वैराग्य, इसे सहज वैराग्य कहते हैं। वैराग्य 3 प्रकार का शास्त्रों में दर्शाया गया है। एक है सहज वैराग्य, एक है परिस्थिति का वैराग्य, और एक है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसे है, क्या है? जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर हमेशा उछल कूद करता रहता है, ऐसे हमारे मन में भी वैराग्य आता है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। ये हो गया मरकट वैराग्य। और एक होता है परिस्थिति का वैराग्य। प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, अयोध्या से प्रभु श्री राम चले गए वन को, और जब प्रभु श्री राम वन को चले गए उसी दिन से अयोध्या में 2 मत हो गया। एक हमारे राम जी को इष्ट मानते हैं राम मत के लोग, और दूसरे श्री भरतलाल भैया को अपना इष्ट मानते हैं भरत मत के लोग। 2 मत हो गए।
राम जी वन को गए, दशरथ धन लख धनद लजाही, लेकिन पिता ने आज्ञा दे दी 14 वर्षों का वनवास। सारे राजपाज को ठोकर मार दिया, प्रभु श्री राम वन को चले गए। लेकिन ये सहज वैराग्य नहीं, ये परिस्थिति का वैराग्य। पिता वचन में नगर न आऊं, पिता के वचनों में बंधे हुए। और श्री भरत जी, इनके पास देखिए सहज वैराग्य। वन से प्रभु श्री राम की चरण पादुका ला करके राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। छोटे भैया शत्रुघ्न लाल प्रजा की सेवा में लगा दिया और स्वयं नंदगांव कर परन कुटीरा, नंदीग्राम में कुटिया बनाई। जबकि जब राम जी का वनवास हो गया और भरत अयोध्या में आते हैं, तो पूरी अयोध्या की प्रजा की इच्छा है कि भरत राजगद्दी पर बैठें। सभी माताओं की भी इच्छा है कि भरत राजगद्दी पर बैठें, क्योंकि राम और लक्ष्मण वन को चले गए हैं। अरे और तो और गुरुदेव भगवान पूज्य वशिष्ठ जी महाराज भी श्री भरत जी से कहते हैं, भरत उचित यही है कि इस समय तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ के प्रजा का पालन करो। लेकिन धन्य है श्री भरत, गुरुदेव भगवान मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हो। अरे मेरा तो विचार है कि मोहि राज हठ देयो जबहि, रसा रसा तल जाइए तबहि। मुझ जैसा पात्र जिसके कारण मेरे बड़े भैया वनवासी बन गए। गुरु जी ने कहा, अच्छा भरत एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम्हारे बैठने से पृथ्वी रसातल चली जाएगी। अरे इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े पापी हुए हैं, बड़े बड़े अत्याचारी हुए हैं। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जैसे महाअसुर इस पृथ्वी पर आए और वो ये पृथ्वी पाताल नहीं चली गई, तो तुम्हारे सिंहासन पर बैठने से पृथ्वी पाताल चली जाएगी। भरत जी ने कहा, गुरुदेव भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के अवतार लेने से पृथ्वी धरातल पे नहीं गई, लेकिन बताइए अगर राम का अनुज ये करने लगे, राम का भाई ऐसा निर्णय ले, तो मेरा विचार है कि निश्चित ये पृथ्वी पाताल को चली जाएगी। कि यही लगी भेसिया राम तुखारी, वो भरत सिंहासन पर बैठे। भरत वशिष्ठ के नेतृत्व दो मत के लोग हो गए, और दोनों आज की तरह दो मत के लोग इकट्ठा हो तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन तब ऐसी बात नहीं थी। दोनों मत के लोग अपने अपने इष्ट की प्रशंसा करते हैं। राम मत के लोग भरत मत के लोगों से कहते हैं, भैया जरा मेरे इष्ट को देखो, लखन राम सिए कानन बसही। पिता के वचनों का पालन करके और मेरे राम जी वन चले गए। देखिए कैसा वैराग्य है मेरे राम जी का। भरत मत के लोग सुन लेते हैं, लेकिन अगले ही क्षण कहते हैं, भैया प्रशंसनीय कार्य आपके इष्ट का है, लेकिन एक नजर जरा मेरे इष्ट पे डालो। अगर लखन राम सिए कानन बसही, तो भरत भवन बस तप तन कसही। भरत जी का कैसा वैराग्य है और कैसा त्याग है। रात्रि हुई, नंदीग्राम में कुटिया बना के रह रहे थे। कुश की आसनी उठाई और कुटिया में बिछाया, और जैसे लेटने को हुए सावधान हो गए, बैठ गए, विचार करने लगे कि इसी पृथ्वी पर कहीं मेरे स्वामी मेरे बड़े भैया भी आसन बिछा करके लेटे होंगे, और अगर मैं भी इसी पृथ्वी पर आसन लगा करके लेटता हूं तो हो कहीं ना कहीं ये सेवक धर्म टूट जाएगा, ये तो स्वामी की बराबरी हो जाएगी।
इसलिए भरत जी क्या करते हैं, उसी कुटिया में गड्ढा बनाते हैं, मही खन तब कुछ साथरी डसाई। कुटिया में गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में चटाई बिछाई। ऐसा वैराग्य है श्री भरत जी का। भरत मत के लोग जब राम मत के लोग उससे कहते हैं कि भैया एक नजर जरा मेरे इष्ट पर डालो, जरा उनके त्याग पर डालो। अरे तुम्हारे इष्ट प्रभु श्री राम के पास परिस्थिति का वैराग्य है, लेकिन मेरे इष्ट श्री भरत पर तो सहज वैराग्य। और जब राम मत के लोग ये सुनते हैं तो दो दिस समुझ कहत सब लोगों कि सब विधि भरत सराहन जोगु। दोनों मत के लोग एक साथ बोलते हैं, अरे भरत तो प्रशंसनीय है, सराहना। क्यों? क्योंकि सहज वैराग्य जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आज श्री सुखदेव जी महाराज को देखो, वही वैराग्य। यम प्रवृजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज हावा। पुत्र के विरह में डूबे हुए श्री व्यास जी महाराज, अरे बेटा एक रात्रि के लिए तो ठहर जाओ, लेकिन पीछे मुड़ करके भी नहीं, और वन को चले गए। श्री शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में पहला प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है। श्री सूत जी महाराज पहले प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, मानव मात्र का परम धर्म बस केवल एक ही है ऋषियों, सबई पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति धोक्षर। हाँ, बैठते जाइए सब खूब प्रेम से, खूब भाव से। सबई पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति धोक्षर। आहे तु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीद। बस सूत्रात्मक विधि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऋषियों, मेरा मत है कि मानव मात्र का परम धर्म बस एक ही है कि कैसे भी करके भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भक्ति प्रकट करना, यह हमारा परम धर्म है। क्या करूं, कैसे करूं कि भगवान के चरणों के प्रति प्रेम, अनुराग, भक्ति उत्पन्न हो हृदय में। अच्छा, और वो भक्ति भी कैसी हो? निष्काम। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, प्राय आजकल ये देखने को मिलता है, मंदिर में भी जाते हैं, 2 रुपए की अगरबत्ती जलाते हैं और मांगते क्या है? 7 जन्म के संकट क्षमा दूर करो। भगवान जी कहा अच्छा कर 1-2 घंटा लेट हो जाए, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मत, छोड़ो। ऐसा ये भक्ति नहीं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति धोक्षजे। भक्ति के 2 विशेषण हैं, अहेतु की, अप्रतिहता। भक्ति निष्काम हो और निष्काम के साथ साथ निष्कपट हो। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हमारे एक संत गाते हैं, बड़ा सुंदर भाव, और वो भक्ति आएगी कहां से? बस कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा।
हे कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा मन में वो हारा। मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्णा, मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 कृष्णा। अहेतु की अप्रतिहता, ये भक्ति के दो विशेषण हैं। छोड़ते भटकना दर दर, तोड़ते अहम का घेरा, छोड़ते भटकना दर दर, तोड़ते अहिम का घेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ते भटकना दर दर, तोड़ते अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, है दुखों का फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा, फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय हो। राधे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं भक्ति निष्काम हो, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट हो। और एक बात और है, जैसे भगवान के चरणों के प्रति काम प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हुआ, भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हुई, तो कल की कथा में आप सभी ने सुना है कि भक्ति की ही बेटा ज्ञान और वैराग्य है। जैसे वो अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होगी, तो भगवान के स्वरूप का आपको ज्ञान होना अपने आप शुरू हो जाएगा। और जब भगवान के स्वरूप का आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जगत से वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज निज लाभ तुष्टा, वो सहज वैराग भगवान के प्रति जो निष्काम और निष्कपट प्रेम है, वो उनके हृदय में परिपूर्णतम है। ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज ऐसे प्रभावी आपके गुरुदेव भगवान, तो जरा उनका कुछ जीवन परिचय सुना दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज अब श्री सुखदेव जी महाराज जी का जीवन परिचय दे रहे हैं। कथा प्रचलित है, श्री गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी के वाम हस्त पर बैठकर सुख रूप में
हमेशा श्री कृष्ण नाम जपने वाले, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री किशोरी राधा जी ने सोचा कि जब तक सुखदेव इस धरातल पे अवतार ना ले तब तक भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। बेटा, तुम्हें इस धरातल पे अवतार लेना है। सुखदेव जी ने कहा, मैया 2-4 माले यहां रह करके जो जप कर लेता हूं, मुझे पता है इस भूमंडल पर जाते ही भगवान की माया बड़ी बलवती है। वो जीव को ऐसे जकड़ लेती है, बूंद परत भा डाबर पानी तिम जीव ही माया लपटानी। तो मैया मैं तो यही ठीक हूं। श्री जी ने आशीर्वाद दिया, सुखदेव तुम्हें हरि की माया तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएगी। वही श्री सुखदेव जी महाराज एक सुख पक्षी और पक्षिणी के उदर से अंडे के रूप में प्रादुर्भाव होता है एक गुफा में। संयोग से उसी क्षण कुछ बर्फीली हवाओं के चलने के प्रभाव से वो अंडा मृत अवस्था में चला जाता है। सुख पक्षी और पक्षिणी उस बालक को मृत समझकर छोड़ के चले गए। इधर एक दिन श्री नारद जी ने विचार किया कि अब तो सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। सो विचार करने लगे कि नारद जी की विशेषता आप सभी को पता है। जहां जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ और नारद जी चले जाएं तो हो जाना पक्का। पर एक साथ में और विशेषता है कि जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, अगर ये हमारे श्री नारद जी पहुंच जाएं तो हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाता है। सोचा लक्ष्मी नारायण में लगा चुका, ब्रह्मा जी में और ब्रह्माणी में लगा चुका, भोले बाबा बचे हैं, चलो ट्राई करते हैं। पहुंच गए कैलाश। भोले बाबा अपने गुफा के बाहर, एक छोटी सी गुफा थी, उसमें भगवान के ध्यान में बैठे थे। नारद जी ने सोचा अवसर अच्छा है, मैया अकेली है। अंदर गए, माता पार्वती ने देखा, बड़ा स्वागत, अरे नारद आओ, आज तो बड़े दिनों के बाद आए भाई, क्या बात है, कहीं आना जाना बंद कर दिए क्या? नारद जी ने कहा बिल्कुल सही कहा मैया, दुनिया के इस कपट को देख करके मैंने आना जाना ही बंद कर दिया। कभी किसी गृहस्थ के घर में तो जाता ही नहीं हूं। कैसा कपट? नारद जी ने कहा मैया क्या बताऊं, पति पत्नी से माता पुत्र सब में एकदम हर रिश्तों में कपट भर गया है। कहा क्या बात करते हो, सभी का नाम सभी गृहस्थों को जोड़ दिया। हाँ मैया, फिर मेरी गृहस्थी को देखो, हम भोले बाबा हैं, हमारे बीच में तो कोई कपट नहीं है। यहाँ तक कि जो वस्तुएं जो चीजें हमारे हृदय की होती हैं, भगवत भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, और जो हृदय में जो भाव भगवान के प्रति प्रकट होता है वो एक दूसरे को नहीं बताना चाहिए। फिर भी हमारे भोले बाबा शाम को आकर के मुझसे कहते हैं देवी आज तो मेरे राम जी मेरे हृदय में इस स्वरूप में आए, उनका इस तरह से दर्शन हुआ। आप कहते हो जी कपट करते हो सब। नारद जी ने कहा मैया बात तो ठीक कहती हो, तब तो भोले बाबा ने ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है? माता पार्वती का माथा ठनका, कहा ये तो नहीं बताया। नारायण नारायण करते चल पड़े। कुटिया के बाहर जा रहे थे तब तक भगवान भोले बाबा की समाधि खुल गई थी। आंख खोला, देखा भोले बाबा, तो दूर से ही नारद जी ने प्रणाम किया, जय हो भोलेनाथ की, जाइए मैया अंदर आपका इंतजार कर रही है। भोले बाबा ने कहा तुम हो के आए हो तो इंतजार तो कर भाई करेंगे। भोले बाबा गए तो मैया तो रूठ गई। चलो जी आप बड़े कपट वाले हो, मेरे से बड़ा कपट किया आज तक। भोले बाबा ने कहा बात तो बताओ। कहा बात क्या बताऊं, आपके गले में 108 मुंडों की माला है, आज तक आपने बताई कि किसके मुंडों की माला है? भोले बाबा ने कहा देवी ये भी तुम्हारे प्रेम का एक परिचायक है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं वो इस माला से सिद्ध होता है। कैसे महाराज? देवी वैसे तो तुम अजन्मा हो, जगत जननी जगदम्बा हो, लेकिन लीलावश जब जब तुम अवतार लेती हो इस धराधाम पर और अपनी लीला संभरण करके समाप्त करके इस धरा से जाती हो, तो उतने तुम्हारे उस पार्थिव शरीर की में
उन मुंडों को उतार लेता हूं और अपनी इस माला में पिरो लेता हूं कि तुम्हारे उस स्वरूप का चिंतन ध्यान हमें हमेशा बना रहे। ये बात जब माता पार्वती ने सुना तो कहा, महाराज हम तो आपको कपटी समझते थे, लेकिन आप तो निकले महाकपटी। ये काहे को? कहा, एक बात बताओ, हम जगत माता, आप जगत पिता, आपने ऐसी कौन सी दवा पी रखी है कि आप तो एको बार नहीं मरे जब से आपका अवतार हुआ, और हमको बार बार मरना पड़ रहा है? कम से कम वो दवा हमें भी पिलाती होती तो एक कपट नहीं तो और क्या है। भोले बाबा के तो नेत्र सजल हो गए। देवी वो दवा कोई और नहीं, नाम लिया यही श्रीमद् भगवत कथामृत, तो मुझे भी पिलाओ सरकार। भोले बाबा ने कहा, देवी कथा सुनने का विधान है, पालन करूंगी। माता पार्वती को लेकर के संयोग से उसी गुफा में गए जिसमें वो मृत अंडा पड़ा हुआ था, उस सुख पक्षी और पक्षिणी का। भगवान भोले बाबा बैठ गए सुनाने, मैया बैठ गई सुनने। भोले बाबा ने कहा, देवी जब भी मैं भगवत कथा का गायन करता हूँ तो मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ, और नेत्र बंद करने का एक लाभ ये होता है कि जो हम वाणी से बोलते हैं उस लीला का दर्शन होता रहता है चित्त में। ये अनुभव की चीज है। तो मैं ये जानूंगा कैसे कि सामने बैठा व्यक्ति कथा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कुछ शर्त बता दी देवी। भगवत कथा में कभी सोना नहीं चाहिए, कभी आलस्य नहीं आना चाहिए। माता पार्वती को भोले बाबा ने कहा, एक काम करो, मैं तो नेत्र बंद कर लूंगा, कथा बोलना शुरू, तुम बीच बीच में हुंकारी भरते रहना, इससे मुझे भान होता रहेगा कि सामने तुम कथा श्रवण कर रही हो। 5 दिन की कथा पूरी हुई, और जब भोले बाबा एकादश स्कंद में पहुंच गए और जहां विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं श्री शंकर भगवान, थोड़ी सी नीरसता योग की चर्चाओं में माता पार्वती को आई, और उसी क्षण उनको नींद आ गई। और इधर 1 दिन की कथा पूर्ण होते होते जो सुख बालक अंडे के रूप में, मृत अंडे के रूप में था, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन वो बालक उस अंडे से बाहर आ गया, और 5वें दिन तक पूर्ण सुख रूप में बैठकर पीछे और बड़े तन्मयता से ठाकुर जी की कथा सुनने लगा। 5वें दिन जब मैया को नींद आई, और जब नींद आ गई तो हुंकारी भरना बंद कर दिया। उधर उस सुख बालक ने विचार किया कि मैया सो गई, हुंकारी भर नहीं रही है, तो अभी बाबा कथा कहना बंद कर देंगे। सो वो सुख बालक हुंकारी भरने लगा। 7वें दिन कथा पूर्ण करके जब भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलो कृष्णचंद्र कन्हैया लाल की, और जब जय बोला तो मैया ने कहा, हाँ बाबा, तो उद्धव ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? भोले बाबा को लगता है सो गई थी। मैया ने हाथ जोड़ा, हाँ प्रभु नींद आ गई थी। भोले बाबा ने सोचा ये हुंकारी कौन भर रहा था। पीछे मुड़ करके देखा तो एक सुख पक्षी पीछे बैठा हुआ है। भगवान अपना त्रिशूल लेकर के उस सुख बालक को मारने दौड़ पड़े। क्यों भाई, भगवान की कथा ही तो सुनी थी, और भोले बाबा मारने क्यों गए? कथा सुनने का विधान है। मैं बार बार क्यों आप सभी को सावधान करता रहता हूं। कथा सुनने का विधान है। इसने पीछे बैठ करके भगवान की कथा सुनी। हमेशा कथा सन्मुख बैठ करके श्रवण करना चाहिए। पीछे बैठकर सुनने का मतलब इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मृत्यु दंड का अधिकारी है। श्री सुखदेव जी महाराज गुफा से निकल करके भागे उत्तराखंड की तरफ, और इधर भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़ पड़े। इधर बद्री विशाल भगवान के सन्निकट साम्य प्रासा आश्रम पे श्री व्यास जी महाराज बैठे थे। बगल में महारानी जी बैठी थी। माता ने श्री व्यास जी से कहा, भगवान
आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए तो मेरे घर भी एक संतान हो जाए। बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला हो जाए। व्यास जी ने कहा जब हरि की इच्छा होगी जैसा वो चाहेंगे, क्योंकि भगवान के भक्त तो प्राप्त को ही पर्याप्त समझते हैं। जो ठाकुर जी ने दे रखा है वही मेरे लिए पर्याप्त है। इतनी चर्चा हो ही रही थी कि इतने में मैया को जम्हाई आई और उधर सुखदेव जी महाराज सुख रूप में उड़े आ रहे थे, तो माता के मुख द्वार से प्रविष्ट होकर के जा करके उधर में उदरस्त हो गए। भोले बाबा पहुंच गए व्यास जी के पास, मेरा चोर आया है तुम्हारी कुटिया में। व्यास जी ने कहा भगवान प्रार्थना किया सरकार, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, प्रतीक्षा करो, निकलेगा तो मार लेना। श्री सुखदेव जी महाराज ने वहीं से भगवान भोले बाबा का इतना सुंदर स्तमन किया कि वो आशीर्वाद लेकर के चले गए। और इधर 12 वर्ष श्री सुखदेव जी महाराज अपने मात्र उदर में ही